नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज़ टाइम। हम शंभू गोरखपुर जनपद के आइडियल इंटरमीडिएट कॉलेज में मैं मौजूद हूँ। चूँकि जनपद में एक ऐसा विद्यालय है जो समय समय पे हर तरह के कार्यक्रम को आयोजित करता है। चूँकि आज जिस क्षण हम इस विद्यालय में खड़े हैं, आज चूँकि नवरात्रि का प्रथम दिन है, शारदीय नवरात्रि, और नवरात्रि का प्रथम दिन प्रथम शैलपुत्री का जो पूजन होता है वो आज विद्यालय में पूजन, और वो भी संस्कार की बात। विद्यालय के बच्चों को संस्कार परोसा जाए, विद्यालय के बच्चों के अंदर आस्था की भावना डेवलप की जाए, विद्यालय के अंदर वो सारे चारित्रिक संस्कार को भरा जाए। यहाँ के गुरुजनों से आज बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये विद्यालय आज के पर्व पे कथा का आयोजन करता है, और कथा के माध्यम से एक लघु नाटिका भी करता है, जिस लघु नाटिका के माध्यम से बच्चों के हर एंगल को डेवलप करता है। तो यहाँ के शिक्षकों से जानते हुए सीधे मंच पे जो कथावाचक हैं उनसे भी मैं बात करूंगा, और तमाम शिक्षकों की जो मेहनत है, इस मेहनत के पीछे राज क्या है, कैसे कर पा रहे हैं सर आपके विद्यालय में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है? ये सब हमारे जो प्रबंधक जी हैं श्री शंभू शरण यादव, उनकी प्रेरणा से हम लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और आगे भी ऐसे भी प्रोग्राम हमेशा होते रहेंगे जिससे बच्चों में सांस्कृतिक भावना जागे और वो अपने परंपरा के बारे में जान सकें। धन्यवाद। ये विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। मैं प्रधानाचार्य से जानना चाहता हूं, और अपने पूरी टीम के साथ पूरे दर्शकों को ये आज के पर्व पे, आज की महत्ता पे, चूंकि विद्यालय तो कॉन्वेंट विद्यालय, चूंकि इन सभी चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, संस्कारों से दूर भाग रहे हैं। संस्कारों की बात तो होती ही नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम विद्यालय है। हिंदी मीडियम के विद्यालय मेरे गांव में कछारांचल का विद्यालय, गोरखपुर जनपद के सबसे देहात का विद्यालय जिसको कह लीजिए, जहां संसाधनों की कमी कह लिया जाए, ऐसे परंपराओं को आप डेवलप कर रहे हैं। आपके मन में ये प्रेरणा कहाँ से आई, आपके मन में ये विचार कहाँ से आया कि कथा का आयोजन होना चाहिए, प्रवचन का आयोजन होना चाहिए? आज चूंकि यूथ जो है, आज की जो पीढ़ी है, वो भटकाव की तरफ है, और आप इसको किस मकसद से ला रहे हैं? इसके पीछे हम सभी के जो मार्गदर्शक हैं वो हमारे मैनेजर सर श्री शंभू शरण जी हैं। उनके ही विचारों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये युवा पीढ़ी इस समय पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रही है, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे वेदों के बारे में भी बच्चे जानें। इसलिए हम लोग समय समय पर इन कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं, ताकि इसके माध्यम से हम अपने पौराणिक कथाओं के माध्यम से बच्चों को बताएं, जिससे वे हमारे अतीत के काल को, इतिहास को समझें और जानें, और उससे गौरवान्वित महसूस करें। आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम आपका विद्यालय करता रहेगा? हाँ, निश्चित रूप से हमारा विद्यालय इस तरह के कार्यक्रम हमेशा करता ही रहता है, और आगे भी करता ही रहेगा। आज आपके मुख्य अतिथि, चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता, आपने बताया था कि समाज से जुड़े हुए हैं, और प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं कौड़ी राम के, राम प्रसाद यादव जी अपने गांव के प्रधान भी हैं। तो बहुत सारा, चूंकि उम्र, आपने बहुत सारा अनुभव भी देखा है, तो क्या आज यहाँ इस विद्यालय में आ करके आपको कैसी फीलिंग हो रही, कैसा अनुभव कर रहे हैं जो विद्यालय इस तरह के चारित्रिक कार्यक्रम कर रहे हैं? सबसे पहले आदरणीय शंभू शरण यादव जी, आज मैं आपके आइडियल पब्लिक स्कूल में आया हूं मुख्य अतिथि बनकर। मैं अपनी तरफ से आपको और आपके पूरे विद्यालय परिवार को, इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को अपनी तरफ से इस नवरात्र के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। आज मैंने स्कूल में आके देखा है कि जिले में जितने भी स्कूल हैं, सारे विद्यालय जैसे रोज अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, दे रहे हैं, लेकिन आज पहली बार नहीं, मैं तमाम अवसरों पर इस विद्यालय में आया हूं। जिस तरीके से यहाँ के गुरुजन अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से इस विद्यालय के बच्चे एक अच्छा नागरिक बन के निकलेंगे। मैं देख रहा हूँ हमारा समाज, हमारा गाँव, पहले तो शहरों के लोग थे, लेकिन आज हमारा गांव भी पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रहा है। हमारे बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दिया जा रहा है, धर्म से लोग दूर होते जा रहे हैं। और ऐसे आयोजन समय समय पर जो इस विद्यालय में हो रहा है, मैं तो इस विद्यालय के गुरुजनों से बहुत ही प्रभावित हूँ। और इस तरह के आयोजन में अपनी सरकार से भी मांग करता हूँ कि जिस तरह से कबीरदास, सूरदास की जयंती पर, रामनवमी पर छुट्टियां कर दी जाती हैं विद्यालयों में, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि जिस तरह से आइडियल पब्लिक स्कूल के दुर्गा नवरात्र के अवसर पर बच्चों को बुला करके माँ दुर्गा का, मैं देखा हूं यहाँ पर बच्चे इतना
सुंदर चित्रण किए हैं, मेरा मन गदगद हो गया। ऐसा हर विद्यालयों को करना चाहिए। महापुरुषों की छुट्टियों पर बच्चों को छुट्टी न दे करके जी उनके जीवन के विषय में बताना चाहिए, उन्होंने हमारे समाज के लिए क्या किया, तब जाके हमारी युवा पीढ़ी अच्छा संस्कार पाएगी और अच्छा नागरिक बनेगी। एक आखिरी सवाल सर आपसे कि जैसे आपने कहा कि यूथ भटक रहा है, नौजवान भटक रहा है, चूंकि चकाचौंध भरी दुनिया में वो गुम हो जा रहा है, उसके साथ साथ मैं देखता हूं कहीं ना कहीं अभिभावक भी भटक रहे हैं, अभिभावक भी कंफ्यूज होते हैं, अभिभावक भी गुमराह होते हैं, अपने बच्चों को एडमिशन या दाखिला वहां नहीं दे पाते जहां उनके बच्चों का होना चाहिए, या उनकी मोटी मोटी फीस का जाया चला जाता है, बेकार चला जाता है। उन अभिभावकों पर तो सब देखिए, मैं अभिभावकों से अपील करूंगा जी कि एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। जब तक आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, देखिए लोग जाते हैं तीर्थ व्रत करने, कहते हैं मैं तीर्थ कर लूंगा, गंगा जी में स्नान कर लूंगा तो सीधे स्वर्ग चला जाऊंगा। देखिए, आप सीधे स्वर्ग तब जाएंगे जब आपका बेटा सरकारी नौकरी करेगा, जब आपका बेटा आईएएस बनेगा, जब आपकी बेटी आईएएस बनेगी, तब जाके आपके घर में स्वर्ग आएगा। गंगा जी स्नान करिए, लेकिन उपवास करिए, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए, तब जाके वो एक अच्छा नागरिक बनेगा। और मैं यह देख रहा हूँ आपके आइडियल पब्लिक स्कूल में, मतलब जो आज बताइए नवरात्र के दिन यहाँ पर माता दुर्गा जी के 9 रूपों को यहाँ पर बच्चों ने जिस तरह से दिखाया है, एकदम मन गदगद हो गया है। तो मैं आपके विद्यालय को, आपके पूरे परिवार को, यहाँ के बच्चों को मैं अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपके विद्यालय में इस तरह के आयोजन निकलेंगे और आप बच्चों को अच्छा नागरिक बनाएंगे। जी धन्यवाद। एक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे पास जुड़ रहे हैं, संदीप त्रिपाठी जी, कैसा लग रहा है सर इस कार्यक्रम को देख? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का अभिवादन करूंगा और साथ में इस संपूर्ण विद्यालय परिवार का मैं कोट से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आज का कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई है, आज मैं सुबह दैनिक जागरण पेपर में उठाया तो मैंने देखा कि उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी गोरखपुर आ रहे हैं, साथ में राज्यपाल जी आ रही हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है कि आज कलश स्थापना और नौ दुर्गा का जो है पूजन। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस तरीके से नियम में हमारे बड़े भैया श्री राम प्रसाद जी ने अभी बताया है, तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके का अगर कार्यक्रम विद्यालयों में अनिवार्य रूप से कराया जाए तो संभवतः घर के बाद विद्यालय परिवार जो हमारा होता है वहीं से सब कुछ सीखने और समझने का हमको मौका मिलता है हमारे नौनिहालों को। तो इसलिए इस कार्यक्रम से मैं बहुत प्रभावित हुआ। सभी आपके विद्यालय परिवार को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। जी जी धन्यवाद। हम चलते हैं कथावाचक की तरफ जो आज इस मंच पे कथा के लिए बैठे हैं। वर्णानाम अर्थ संहाना रसानाम छंदसाम मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। नाम तो चूंकि आपका पूछना नहीं, बैनर पर लगा है चंदन जी। चंदन जी, कब से आप कथा वाचन कर रहे हैं? बड़ी अच्छी आपकी संगीत जो सुर निकल रहे हैं, बड़ा अच्छा और मृदुभाषी लग रहे हैं, तो कब से सर आप कर? देखिए, जब मैं संगीत की शिक्षा ले रहा था 2007-8 से, तो उस समय जो हमको शिक्षा दे रहे थे वो एक कथावाचक थे। उन्हीं के साथ जो है कथाओं में जाते जाते फिर जो है हमारा रुचि जो है इधर कथाओं की तरफ हो गया। और फिर मैंने संगीत को देखा कि वास्तव में जो सामवेद से निकला हमारा ये संगीत है, ये कथा के लिए ही है। इस संगीत का उपयोग जो है भगवान की लीलाओं का गुणगान करना, वो ये संगीत के माध्यम से ही वो हो सकता है, बेहतरीन तरीके से हो सकता है। तो हमको जहाँ तक लगता है कि संगीत का जो बेहतरीन उपयोग है वो केवल कथा के लिए। आज चूंकि एक विद्यालय में कथा कहना, चूंकि आम पब्लिक में प्रवचन करना, संगीत करना और एक विद्यालय के बच्चों को मैनेज करना, विद्यालय के बच्चे चूंकि बाल रूप होता है तो बाल स्वरूप जो होता है बड़ा चंचल होता है, वो कथाओं से बड़ा रुचि नहीं लेता, वो संगीत से बड़ा वो मतलब वो तालमेल बना ही नहीं पाता। तो क्या देखा आपने, कैसा आपको आइडियल के बच्चे किस तरह दिखे? क्या संगीत से रुचि या आपके कथा से रुचि ले पाए? देखिए, संगीत से बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, कथा से रुचि नहीं ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारी ही कमी है, क्योंकि हम वैसा माहौल क्रिएट नहीं कर पाते हैं बच्चों के बीच में। वैसा जब माहौल वो पाएंगे तो उसमें रुचि क्यों नहीं लेंगे?
जब हम दिखेबा नहीं करेंगे कि क्या चीज़ें हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है, हमारे वेद क्या है, हमारा वैदिक ज्ञान क्या है, इन सब चीज़ों को जब हम नहीं बताएंगे तो बच्चे को कहाँ से वो चीज़ को एब्जॉर्व करेंगे। यानी जैसे आप देखिए, आज इस विद्यालय में इतना बढ़िया माहौल आपने क्रिएट किया, इस विद्यालय परिवार ने, यहाँ के टीचर्स, इतना लोग मेहनत किए और इतनी अच्छी प्रस्तुति लेकर के आए। अब बच्चे, जैसे एक नौ दुर्गा का जो है झांकी निकला था, उसमें जब बच्चे देखे होंगे तो वो अब ये अपने मन में सोचेंगे कि हाँ, अपने यहाँ भी कोई देवी है, कोई देवता है, ऐसे होता था, ऐसे हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम बच्चों के सामने लाएंगे नहीं, तब तक वो नहीं जानेंगे। तो हम यही चाहेंगे कि जो भी विद्यालय है, सब विद्यालय में ऐसा चीज़ होना चाहिए। त्योहारों पर ये त्योहार का क्या महत्व है, ये सारे बच्चों को जानना अति जरूरी है। अब धीरे धीरे हम इससे दूर होते जा रहे हैं, हम पाश्चात्य संस्कृति के तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन देखिए, यदि हम अपने संस्कृति से दूर होंगे तो कहीं ना कहीं जो है उससे हमारा शारीरिक नुकसान भी है, क्योंकि हमारे जो वैदिक ज्ञान हैं वो सारे बिल्कुल वैज्ञानिक हैं। हमारे भोजन करने की शैली, हमारे रहने की शैली, हमारा अभी देखिए योग कितना जो है प्रचलित हुआ है, अपने ही देश का योग। जी चंदन जी, बहुत अच्छा, आपको देख के बच्चे बहुत अच्छा अनुसरण भी किए, अच्छा लगा आपने कार्यक्रम किया। तो चूंकि भजनों की श्रृंखला आपकी बड़ी अच्छी है और तमाम श्रोता आप मांग भी करते हैं भजन आपकी बारी बारी से होनी चाहिए, तो एक दो लाइन की भजन हमारे श्रोता को सुनाते हुए हम बातों को विराम देते हैं। 2 लाइन की एक भजन कोई। ये एक भजन है, ये अपने जीवन में जो भी कुछ घटनाएं घटित होती हैं, इन सारी चीज़ों का जो है समावेश है। कवि प्रदीप जी का लिखा हुआ बहुत ही प्यारा सा गीत है, उसको मैं रखना चाहूँगा। जी। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गान, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गान। कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव। कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव। कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। देखिए, जीवन है, जीवन में सुख और दुख दोनों लगे रहते हैं, इन सब से हमें घबराना नहीं चाहिए। ये जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन के 2 पहलू हैं, सुख और दुख। इससे हमको घबराना नहीं है इन सब को, क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं हमको शिक्षा ही देते हैं। इससे हमको शिक्षा ही मिलती है जो हमको आगे बढ़ने में मदद करती है। जीवन के 2 पहलू, कभी धूप कभी छाँव, इन्हीं पहलुओं के बीच इंसान जीता है और प्रगति के पथ पे अग्रसर होता है। इन्हीं झंझावातों के बीच मनुष्य अपने जीवन की झंझावातों को पार करके उठ खड़ा होता है और वैदिक रीति रिवाजों की मान्यताओं के साथ, अपने आधारों के साथ, अपने संस्कारों और सरोकारों के साथ व्यक्ति को निरंतर प्रगति करनी चाहिए। और आज आइडियल पब्लिक स्कूल के परिसर से ये वैदिक ज्ञान, चारित्रिक ज्ञान, नवरात्रि पर्व पे विशेष ज्ञान हम दिखा रहे थे। कैमरा पर्सन अशोक संग हम शंभू शरण। देखते रहिए भोजपुरी न्यूज़ टाइम।